बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन गुजराती भी चलेगा। गोपी जना वल्लभा यशोदानन्दन जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी। माताएं कैसे सुनेंगी? They will some other arrangement. Oh.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे उपदेशामृत, शिला रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित एक ग्रंथ उपदेशामृत, श्लोक संख्या 3। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। गुजराती में है, गुजराती में पढ़ूंगा, बाद में हिंदी में बोलूँगा। अनुवाद। જ્યારે માણસ આ જ કાર્યોમાં અટવાઈ જાય છે ત્યારે તેની ભક્તિનો નાશ થાય છે। એક, જરૂર કરતાં વધારે ખાવું કે જરૂર કરતાં વધારે નાણાં। થેન્ક યુ। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, तथा 6 सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित हो रहना। तात्पर्य। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूँकि सारे बद्धजीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंग शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवद गीता 9:13 में बताया गया है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं हैं ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। बद्ध जीवों के समक्ष, थोड़ा समय छोड़ के पढ़ रहा हूँ। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्वेतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। उपदेशामृत ग्रंथ के अंदर रूप गोस्वामी जो साधक भक्त हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं, जिससे हम जो भक्ति पथ है उसमें अग्रसर होते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएँ और उसके अनुसार अपना जीवन गठित कर पाएँ। तो हमारा भक्ति में प्रवेश होता है श्रद्धा से। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। ये जो भक्ति अभी हमें मिली है ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। और हम देख भी रहे हैं कैसे हमारे चारों तरफ अनेक अनेक हजारों लोग रह रहे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग के लिए भक्ति को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग इसको स्वीकार कर भी लेते हैं उनके लिए भी भक्ति में सतत रूप से बने रहना और खूब तेज़ी से प्रगति कर पाना एक चुनौती है। उसका मूल कारण तो ये है कि हम इस भौतिक जगत में जो आए हैं इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी भक्ति करने की इच्छा नहीं थी। तो अभी हमें 180 डिग्रीज रिटर्न जाना है, इसलिए मुश्किल तो होगी ही। लेकिन इसके साथ साथ विशेष रूप से जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय, उसमें भक्ति स्वीकार करना और भक्ति को आगे बढ़ाना ये विशेष चुनौतीपूर्ण हो गया है हमारी करतूतों की वजह से। एक तो भौतिक जगत इस प्रकार से निर्मित है कि ये भगवान को भुलाने के लिए है। जब तक कि कोई शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में कार्य ना करे तब तक ये जगत सामान्य रूप से भगवान को भुलाने के लिए है, क्योंकि ये माया शक्ति के द्वारा संचालित है, जिसका कार्य जीव को भगवान से दूर करना है। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। ये माया का कार्य है कि जीव को हमेशा भुलाना कि वो कृष्ण नित्यदास है, और हमेशा ऐसा गलत विचार उसके मन में डालना, गलत इच्छाओं को प्रेरित करना कि ये भौतिक जगत में हम भोग कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये भौतिक जगत भगवान की सेवा के लिए नहीं बना है सीधे सीधे। वास्तव में हर चीज़ भगवान की सेवा के लिए ही उपयोग होनी चाहिए और हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से ये भौतिक जगत के अंदर वो प्राथमिकता नहीं है भगवान की सेवा करना। इस प्रकार से जगत बना है। लेकिन वर्तमान जो समय है, आधुनिक समय जिसको कहा गया है, उसमें विशेष रूप से ऐसा माहौल है जिसमें भगवान को विस्मृत करने का, भुलाने का बहुत आयोजन है। और इसलिए साधक भक्त सामान्य रूप से ज़्यादा चुनौती अनुभव करते हैं, या हम प्रचार के समय अधिक चुनौती अनुभव करते हैं कैसे लोगों को हम भगवत भक्ति में लेके आएँ। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है इस श्लोक में जो हमने पढ़ा कि क्या ऐसे कारण हैं। तो यहाँ बताया कि 6 चीज़ें हैं जिनसे भक्ति नाश हो जाती है या भक्ति को स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत होती है। अत्याहार प्रयासश्च, उसमें सबसे पहले 2 चीज़ें आती हैं। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, और जो मुश्किल चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, मुश्किल चीज़ें हैं, उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ये 2 चीज़ हैं जो सबसे पहली बताई गई हैं। और फिर लौल्यम, अत्यधिक लोभ ग्रस्त होना, भौतिक चीज़ों में अत्यधिक आसक्त होना, आवश्यकता से अधिक आसक्त होना, और ऐसे लोगों का संग करना जो भक्त नहीं है, बहुत अधिक आसक्त हैं इस भौतिक जगत में। तो ये कुछ मुख्य चुनौतियां हैं जो भक्त अनुभव करते हैं अपने जीवन में।
तो आज जो भी लोग विशेष रूप से शहरों में रह रहे हैं वो सब ये प्रतिकूल चीज़ें कर रहे हैं अपने जीवन में, भले ही हम सीधे कर रहे हों, जानबूझ के कर रहे हों, या हम ऐसी परिस्थिति में हो कि हमें ऐसा करना पड़ रहा हो, लेकिन सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह कर रहे हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह, क्योंकि जो शहरी जीवन है वो कृत्रिम चीज़ों को निर्मित और भोग करने के लिए बना है। पूरी जो औद्योगिकरण पे आधारित जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली, वो उसका हॉलमार्क है। हॉलमार्क मतलब सबसे प्राथमिक लक्षण है कि वो औद्योगिक वस्तुओं को अधिक से अधिक उपभोग करने के लिए है। इसको इसलिए उपभोक्तावादी समाज भी कहते हैं, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी। तो आज का जो नारा है वो ये है, जो जितना अधिक उपभोग करेगा वो उतना ही अधिक जीवन में सफल माना जाएगा। जो जितना अधिक उपभोग करेगा, जितना अधिक कंज्यूम करेगा, वो उतना अधिक सफल माना जाएगा। जबकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, और केवल वैदिक संस्कृति नहीं बल्कि इवन यूरोपियन संस्कृति भी, पूरे विश्व भर की जो सारी संस्कृतियाँ हैं उसमें भी लगभग 300-400 साल पहले तक ऐसा ही विचार था कि जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसी के लिए लोग प्रयास करते थे। कृत्रिम चीज़ों के लिए जो आज जैसे हम प्रयासरत हैं, प्रयास नहीं करते थे। बहुत बड़ा अंतर आया है। हालांकि आम आदमी को वो अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि 200, 300, 400 साल के अंदर ये अंतर हुआ है। जो हम लोग हैं सब, हम तो ऐसे ही समय में पैदा हुए हैं जबकि ये विचार बहुत प्रगढ़ हो चुका था। तो आज के दौर को हम विकास का दौर बोलते हैं। ये जो विचार है कि ये दौर विकास का दौर है, ये बड़ा बहुप्रचलित है। कोई स्कूल कॉलेज में या कोई डिग्री कॉलेज में नहीं भी गया होगा, लेकिन सभी के अंदर ये तो एक विचार है कि ये हमें विकास करना चाहिए। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे 2 कदम आगे जाए। तो इसलिए हमने वर्तमान समय में विकास को एक जीवन का एक अभिन्न भाग मान लिया है, और ये ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक है। प्रगतिशील मानव, हम प्रगति के पथ पे हैं और हमें प्रगति करनी चाहिए। और वो प्रगति जो सामान्यतः आज मानी जाती है, वो उसकी परिभाषा क्या है? प्रगति की वो प्रगति विशेष रूप से भौतिक प्रगति, यानी कि इस भौतिक जगत को अधिक से अधिक आरामदायक बनाना, और न केवल आरामदायक बनाना बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें उत्पन्न करना जिससे हम अपने इंद्रिय भोग को अधिक से अधिक बढ़ा पाएँ। इस विचारधारा से कि हमारे अंदर शक्ति है, बुद्धि है, जिसका उपयोग करके हम इस भौतिक जगत को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। और कितना बेहतर बना सकते हैं, कब तक ये दौर चल सकता है? इनफाइनाइटली, असीमित रूप से हम जगत को सुधार सकते हैं। ये प्रेरक तत्व हैं आज सोसाइटी के पीछे, जिसके आधार पर हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का। और हम देख भी रहे हैं चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। विशेष रूप से चीज़ें, नई चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, नए गैजेट्स और गैजेट्स के नए मॉडल्स आते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कितने नए इन्वेंशंस होते हैं, उसकी दर कितनी है, फ्रीक्वेंसी। एक सप्ताह के अंदर विश्व में लगभग 8000 नई चीज़ें आती हैं। एक सप्ताह में 8000। जैसे ये मोबाइल्स हैं तो इनके मॉडल जो हैं
बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, है ना। क्या आपने विचार किया है कि ये इतनी जल्दी जल्दी मॉडल बदलते रहते हैं, तो क्या कारण है इसका? क्या ऐसा जो वैज्ञानिक गण हैं वो बड़े ही सज्जन लोग हैं और वो बहुत निष्पक्षता से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से खोज करने में लगे हुए हैं हम लोगों का जीवन सुधारने के लिए, है ना। और इसलिए वो लोग जो हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं और इसलिए वो उनको बुद्धि आती रहती है नई नई चीज़ें करने की। वास्तव में इन नई खोजों के पीछे हेतु है अधिक से अधिक प्रॉफिट, अधिक से अधिक धन कमाना। इसलिए एक नॉर्मली क्या होता है कि कंपनियों के पास पहले से बहुत सारे मॉडल होते हैं तैयार, लेकिन वो एक के बाद एक नए नए मॉडल लेके आते हैं, जिससे कि पहले हर व्यक्ति एक मॉडल को खरीदेगा, उसके बाद जो पहले से उनके पास है वो उस मॉडल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे फिर सब लोग जो है मॉडल चेंज करेंगे, पैसा खर्च करेंगे नए मॉडल को लेने में, पुराना मॉडल जो है वो बेकार हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने ऑलरेडी मान लीजिए 10 मॉडल तैयार हैं तो 10वां मॉडल दे सकते थे वो हमको, लेकिन 10वां मॉडल देंगे तो उनके जो 9 मॉडल को ख़रीदने में जो आप पैसा खर्च करने वाले हैं उनको जो प्रॉफिट होने वाला वो कैसे होगा। इसलिए इसको प्रोग्राम्ड ऑब्सोलीस बोलते हैं। प्रोग्राम है, प्लानिंग के अंदर है कि चीज़ें आएंगी और वो जाएंगी, फिर नई चीज़ आएगी जाएगी, क्योंकि मुख्य हेतु है कि प्रॉफिट कंपनीज़ को कमाना है। उसी प्रकार से सभी क्षेत्रों के अंदर यही विचार है कि कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे अंदर लोभ डाला जाए, ग्रीड डाला जाए। तो इसलिए ये सब औद्योगिकरण के लिए ज़रूरी है। उद्योग पनपेंगे तभी जब लोग अधिक से अधिक औद्योगिकरण की चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे, तभी उद्योग बढ़ेंगे। तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग है, इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड्स हैं। आप कमाते इतना सा हैं लेकिन आप बहुत सारा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर जितना हम कमाते हैं उतना ही खर्च करेंगे तो फिर लिमिट आ जाएगी जल्दी। लेकिन अगर उसको क्रेडिट पहले से एडवांस दे दिया जाए, लोन्स, तो फिर आदमी ज़्यादा खर्च करेगा और फिर बन जाएगा। जो उसने ज़्यादा खर्च किया है उसके लिए उसको EMI पे करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से समाज चलता है हमारा। उस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जो हैं छोटे छोटे कलपुर्जे की तरह से हैं, हम लोग उसमें उसी प्रकार चलते हैं जैसे पूरा समाज का गठन होता है। और इसीलिए सामान्य रूप से व्यक्ति जो है अथक प्रयास कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे, और बहुत प्रेशर है कि हर व्यक्ति को इम्प्रूव करना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना है, कंपनीज़ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, हैवी कंपटीशन है। तो ये सब के पीछे जो मूलभूत वाद है वो है कि हम प्रगति करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा, इसको कोई लिमिट नहीं है। और बेहतर कैसे? गैजेट्स को यूज़ करके, अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी को यूज़ करके हम अच्छा बना सकते हैं। तो ये विकास का जो दौर है, ये जो अंतर है बड़ा जीवन में, ये एक एनलाइटनमेंट एरा के समय से लगभग शुरू हुआ, 16वीं 17वीं शताब्दी से, जहाँ पर ये विचार घर कर गया। उससे पहले विचार यही था कि जैसे आप देखिए हमारी वैदिक संस्कृति में क्या विचार था कि ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये तो बाबा जन्म लेता है, बाबा मरता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये संसार तो बाबा, इसका जन्म होता है, बाबा बिगड़ता है ना। और समय जो है वो सर्कुलर है। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, समय भी साइक्लिक है, ठीक है। तो फिर भौतिक प्रगति कैसे संभव है? जो चीज़ आज बनेगी वो निश्चित है कल ख़त्म हो जाएगी, फिर से बनेगी, फिर से निश्चित है कि वो ख़त्म हो जाएगी, निश्चित है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो फिर भौतिक प्रगति कैसे करेंगे?
जो भी आप करेंगे वो खत्म हो जाने वाला है। तो भौतिक प्रगति का अर्थ क्या रह गया? करेक्ट, ऊपर जाना है वापस नीचे आना है, 0 से शुरू करेंगे 100 पे जाएंगे, वापस 0 पे आना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये विचारधारा थी हमारी वैदिक संस्कृति की विचारधारा, और लगभग पूरे विश्व के अंदर विचारधारा ये थी। इसलिए लोग भौतिक प्रगति को प्रगति, ऐसा कोई चीज़ नहीं था भौतिक प्रगति करना, क्योंकि विचार था कि भौतिक प्रगति संभव नहीं है। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी से ये विचार शुरू हुआ कि समय जो है वो लीनियर है, समय जो है वो ऐसे नहीं है कि गोल गोल घूमता है। आज जो है वो कभी दोबारा नहीं आएगा, जो चीज़ आज बनी है वो ऐसे आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी, है ना। ऐसा विचार क्रिश्चियनिटी ने रखा, और उस विचार के आगे फिर ये यूरोप के अंदर जो एनलाइटनमेंट शुरू हुआ, वहाँ से ये विचार जो है वो क्रिश्चियनिटी का विचार था कि अगर आप जो है भगवान को मानोगे और उनकी शरण में जाओगे, शरण में मतलब जो भी उनकी परिभाषा है शरण में जाने की उनकी परिभाषा है, आप भगवान को स्वीकार कर लो, भगवान आपको इस भौतिक जगत में बहुत सुखी रखेंगे और फिर इस मृत्यु के बाद में आपको स्वर्ग भेज देंगे, और जहाँ पर आप कब तक रहेंगे? स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में तो क्या समझाया जाता है कि स्वर्ग में अगर कोई गया भी तो कब तक रहेगा? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब तक पुण्य तब तक वापस आना पड़ेगा, हाँ, तो साइकिल में घूमना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने क्या विचार रखा कि इटर्निटी के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आप स्वर्ग जा सकते हैं, है ना, और हमेशा के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये साइंटिफिक ये विचारधारा शुरू हुई कि भाई स्वर्ग तो कोई दिखता नहीं है, बोलते रहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, पता नहीं कोई है भी क्या, और ये बोलते हैं भगवान बैठा है वो बादलों के ऊपर, अभी तो टेलीस्कोप से हम देख पा रहे हैं बादलों के ऊपर, वहाँ तो कोई भगवान दिख ही नहीं रहा है, और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ भी नहीं दिख रही है, तो पता नहीं ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हमारा, है ना। तो फिर धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति करके तो उन्होंने कहा अरे भाई स्वर्ग में क्यों जाना, हम तो इसी जगत को स्वर्ग बना सकते हैं विज्ञान से, तो वेट क्यों करना है मरने के बाद में स्वर्ग हो, जो किसी ने देखा नहीं, पता नहीं है नहीं है। अभी तो संभव है कि जो वो कह रहे हैं स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में ये होगा, स्वर्ग में वो होगा, स्वर्ग में सब कुछ बहुत सुखदायक होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, तो फिर विज्ञान के द्वारा तो ये विज्ञान से यही संभव है स्वर्ग बनाना। गर्मी है तो एयर कंडीशन हमने बना दिया है, चलने की ज़रूरत नहीं है, यातायात के साधन ऑटोमोबाइल्स हैं, है ना, सब कुछ हम कर सकते हैं, हम प्रकृति पर पूरा को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, तो स्वर्ग यहीं बनाएंगे हम। तो इस तरह से फिर ये एनलाइटनमेंट एरा शुरू हुआ, जिसमें कि ये विचार था कि हम स्वर्ग बनाएंगे और इस प्रकार से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसको प्रोग्रेस का नाम दिया गया, है ना। भौतिक उन्नति यहाँ से शुरू हुई, और उसमें जो विज्ञान ने जो प्रगति की थी उसमें 4 चांद लगा दिए, बिल्कुल संभावना बिल्कुल पक्की कर दी कि ये बिल्कुल संभव है ना। धीरे धीरे जो सब इन्वेंशंस जो अलग अलग खोजें होने लगी, उससे जो नई नई चीज़ें बनने लगी, उससे आदमी को पूरा विश्वास हो गया कि साइंस के द्वारा प्रगति संभव है, विकास संभव है, ये प्रकृति जो है हम पे कंट्रोल कर रही है, हम इसके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं, है ना। प्रकृति हमारे जीवन को दूभर बनाती है ना, बड़ा कष्टदायक है, बीमारियां होती हैं, तो हम अपनी नई नई खोजों से हम बीमारियों का निवारण कर देंगे, हम बुढ़ापे का निवारण कर देंगे। हम ऐसा जान लेंगे बीमारी होती क्यों है, और फिर जड़ से उस बीमारियों को निकाल देंगे सबको। ऐसे सब प्रकार की चीज़ें होने लगी, सब चीज़ें प्रगति होने लगी। इसलिए आदमी को पूरा विश्वास हो गया कि यस, हम जो है अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और उस प्रकार से हम आज के समय में जी रहे हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति को विश्वास है कि हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, हर आदमी इसी में जुटा हुआ है। लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ है, एक तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वास्तव में हमारा जीवन बेहतर अल्टीमेटली हो रहा है। शुरू में तो बहुत बड़ी आशाएं थी, दिख भी रहा था कि सब चीज़ बेहतर हो रही है, लेकिन आज जब 304 साल हो गए हैं तो बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो गए हैं। जैसे कि बीमारी में देखें तो हमने बहुत सारी बीमारियों को लगता है ठीक किया, लेकिन वो बीमारियाँ जो ठीक की थी वो दोबारा भी आ रही हैं। एक बार तो लग गया था अरे टीबी गया, पर अभी दोबारा टीबी जो है बहुत पावरफुल तरीके से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले गई वापस आ गई, है ना। उसी प्रकार से नई नई बीमारियाँ, है ना। आज पूरा चैप्टर है बड़ा, है ना, एफ्लुएंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अमीरी से उत्पन्न बीमारियाँ, अमीरों की बीमारियाँ,
लोग अमीर बनना चाहते हैं जीवन को सुखी बनाने के, लेकिन बीमारी, ऐसी बीमारियां जो उन्हीं को पकड़ती हैं। मोटापा, ओबेसिटी बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है ओबेसिटी। डायबिटीज़, ये सब अमीरों की बीमारियां हैं। जो लोग लेबर हैं, जो मेहनत करते हैं खूब, भले ही आज हमारा खान पान भी ऐसा हो गया है कि उन लोगों को बीमारियां आती हैं, लेकिन फिर भी आज भी जो लोग खूब लोअर क्लास, लेबर क्लास है, खूब मेहनत करते हैं, अगर आप उसमें देखें तो रिलेटिवली हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको टच नहीं करते। एनीवे, द पॉइंट इज़ कि प्रदूषण से रिलेटेड इतनी सारी बीमारियां, समस्याएं हैं। जीवन का जो लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक तरीके से बड़ा वैभवशाली हुआ है, लेकिन वो उसके साथ साथ बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं। तो ये जो प्रगति जो हम कर रहे हैं, ये इसकी कीमत भी हम चुका रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रगति फ्री में मिल रही है, वो कीमत हमें दिखती नहीं है और जानबूझ करके उसकी कीमत को छुपाया जाता है। हमारे सामने केवल प्रोडक्ट रखा जाता है। हम जैसे बोलते हैं वो, अरे कार ले आओ, बस डाउन पेमेंट 10,000 रुपये, कार ले आओ, तो हमें वो दिखेगा केवल 10,000 रुपये, लेकिन उसके पीछे जुड़ते जुड़ते वो कितना बड़ा बैठेगा वो हमें तुरंत नहीं दिखेगा। सामान्य आदमी तो मूर्ख होते हैं, वो तो इतना गहराई में नहीं सोचते हैं। ऐसे ही ये है। तो जो प्रगति हो रही है, तो हमें केवल जो उसका अच्छा जो है वही भाग दिखाया जाता है, उसी को फोकस किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी अगर हम देखें, तोलें, तो आप पाएंगे कि इनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। जो समस्याओं का पलड़ा वो ज़्यादा भारी है। अच्छाइयाँ थोड़ी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो समस्याएं बहुत ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं, ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन फिर विज्ञान हमें क्या कहता है, कोई बात नहीं, साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो साइड इफ़ेक्ट को भी हम और ज़्यादा विज्ञान से ठीक कर देंगे। करेक्ट। जैसे एस्पिरिन या कोई NSAID, यानी कि कोई पेन रिलीव करने के लिए एक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं जो ना पेट की जो वो है, लाइनिंग है, उसको इरोड करती हैं। तो उसके लिए फिर हमने, ठीक है, उसके साथ में रेनिटिडिन ले लो, ठीक है, एंटीडॉट। एक दवाई से ये समस्या हुई, उस समस्या के निवारण से हम एक और दवाई दे देंगे। तो थॉट क्या है, विचार क्या है, विज्ञान से जीवन की सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमें लगे कि विज्ञान से कुछ समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, तो और विज्ञान लगा करके उन समस्याओं को सॉल्व कर दें। लेकिन समस्या क्या है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसका ये आधारभूत गुण है कि उससे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची नहीं थी, जो आप नहीं चाहते हैं, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि ऐसा होगा, ऐसे दुष्परिणाम होंगे, आप सोच नहीं पाए, ऐसे दुष्परिणाम होंगे ही होंगे। इसलिए आप और टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो उसके और दुष्परिणाम कुछ होंगे, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। हाँ, तो उसके लिए ओवरऑल परिणाम क्या हुआ, जीवन और अधिक जटिल 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 होता गया, जटिल होता गया। तो यहाँ अत्याहार, प्रयासश्च, इसमें हम लोग पूरा फंस गए हैं उसकी वजह से, है ना। जैसे मैं एक बार एक व्यक्ति से बात कर रहा था, ये जो है वापी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ना वहाँ पर वापी में, तो बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं। तो एक हमारा स्टूडेंट था, तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ गया, उसके पिताजी वहीं थे, 20-30 साल से वहीं थे, नौकरी कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि उसके गांव के, आसपास के गांव के बहुत से लोग वहीं हैं, ठीक है, घर छोड़ करके वहाँ नौकरी करने के लिए आए हुए हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है, वापी के अंदर, या वापी भी बहुत बड़ा है और पॉल्यूटेड है और बहुत बड़ा है और रेजिडेंशियल छोटे छोटे घर, तो उन्होंने सब ने क्या किया हुआ है, एक घर लिया हुआ है वहाँ शहर में, और सब लोग जो है उसका EMI, लोन पे घर लिया हुआ है, उसका EMI पे कर रहे हैं। प्रैक्टिकली सब लोग जो पूरा, और कई साल, 10 साल, 15-20 साल तक वो EMI उनका चलेगा। तो प्रैक्टिकली वो लोग जो गांव छोड़ करके यहाँ आए हैं और यहाँ उनका पूरा दिन 12-12 घंटे की नौकरी, यानी पूरा दिन गया उनका उसी घर में, उससे जो पैसा कमा रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं, क्योंकि वापी में एक छोटा सा उनको एक घर मिल जाएगा। जबकि उन सबके गांव में बहुत बड़े बड़े घर हैं,
लेकिन वो सब घर में इनको नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि शहर में रहना है। केवल इस कारण से वो एक घर उन्होंने लिया है और उस घर का लोन पे करने के लिए वो वहाँ वापी में पूरा पोल्यूशन वाले एरिया में पूरा ज़िंदगी काम करेंगे। उसका परिणाम स्वरूप उनको एक घर मिल पाएगा वापी के अंदर, जबकि उनका सबका ऑलरेडी घर है वहाँ गांव में। करेक्ट? अल्टीमेटली घर का प्रयोजन क्या होता है? घर का प्रयोजन तो एक ही है, चाहे वापी में हो चाहे गांव में हो। घर का प्रयोजन तो यही है कि एक छत हो जिससे कि बारिश सर्दी गर्मी से हम बच सकें, और ऐसा ही, दैट्स ऑल। लेकिन वापी में उस घर की कीमत इतनी ज़्यादा है, उसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा 12-12 घंटे। तो अल्टीमेटली आपने प्राप्त क्या किया उससे? एक घर जो आपके पास पहले ही था, लेकिन वो वापी में नहीं था, वो गांव में था। इस चेंज के लिए आपने पूरा ज़िंदगी काम किया, और उसी तरह से आपका लड़का काम करेगा, उसी तरह से उसका लड़का काम करेगा, और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसी जा रही है ना। केवल अपना ये शहर में एक जीवन बने रहे, इसको बनाए रखने के लिए मात्र हमारा पूरा जीवन जा रहा है। करेक्ट? और उसके साथ में फ्री में मिल रहा है कैंसर, ये बोनस में मिल रहा है फ्री में। फिर उसका इलाज, क्योंकि पहले से तैयारी करनी होगी, कैंसर होगा रहेंगे तो उसके लिए आपको EMI, उसके लिए खर्चे के लिए आपको पैसे जुटाने पड़ेंगे। करेक्ट? आजकल मेडिकल का खर्चा क्या है, लोगों का कितना % लोग जो है मेडिकल एक्सपेंस में करते हैं, है ना। 5 स्टार तो होटल है, सॉरी होटल नहीं, 5 स्टार होटल जैसे तो हॉस्पिटल हैं। करेक्ट? अगर आप ICU में गए तो आपकी जो पूरी आपने जो कमाया था वो गया, लोन आपका और लेना पड़ेगा। तो क्या हो क्या रहा है? विचार तो कीजिए, क्या हो रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं? ये प्रगति के नाम पर, ये आधुनिक कुछ सुविधाओं के नाम पर इतनी सारी असुविधाएं हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिससे जो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो छोड़िए, जो इवन सामान्य हम सुखदायक जो भी पॉसिबल है इस जीवन में, भौतिक सुख प्राप्त करना, वैसा भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, है ना। एजुकेशन देख लीजिए, इतनी ज़्यादा उसमें पैसा आज खर्च करना पड़ रहा है ना। किस लिए? क्योंकि आपको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा मिलेगा, उस पैसा मिलेगा उसके लिए पहले खर्च करो, और फिर जो आपने एजुकेशन लोन लिया है उसको पे करने के लिए फिर नौकरी करो। ये तो राउंड घूमे जा रहे हैं हम लोग चक्कर में। ठीक है? बड़ी सी जॉब मिलेगी, और ज़्यादा बड़ी जॉब करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। करेक्ट? और बड़ी जॉब कहाँ मिलेगी? शहरों में मिलेगी, और जब शहरों में बड़ी जॉब मिलेगी तो खर्चे भी आपके बहुत बड़े बड़े होंगे। तो नेट रिजल्ट क्या मिला आपको? हाँ, बहुत बड़ी आपने कार ले ली, लेकिन फिर भी वो आप ट्रैफिक जाम में फंसे ही रहेंगे। तो बड़ी कार हो छोटी कार हो, आपको यू कैन नॉट गो। कार बहुत चल सकती है 200 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन आप नहीं चल सकते क्योंकि अटके हुए हैं ट्रैफिक जाम में। ठीक है? और आप पूरा सप्ताह जो है काम कर करके इतने कंटाल जाते हैं कि फिर आपको कहीं चलो दूर चलें, कहीं लोग कहाँ जाते हैं वीकेंड्स पे? नेचर। जिस नेचर को छोड़ करके हम शहर में आए हैं। शहर में आए, बड़ा सा घर होगा, उस बड़े से घर को खरीदने के लिए, मेंटेन करने के लिए 5-6 दिन पूरा शहर में मेहनत करनी है, और फिर पूरा कंटाल करके फिर वापस गांव जाएंगे। ये पागलपन नहीं है? यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं रूप गोस्वामी, हम क्यों पागल बन रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें पागल नहीं बनना चाहिए। ये तो सामान्य बुद्धि है। हम देखें, हमें प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य जीवन सादा जीवन उच्च विचार के लिए बना है। इस एक वाक्य पर मनन कीजिए, इस एक वाक्य के ऊपर मनन कीजिए। मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए बना है, उच्च विचार के लिए बना है। हमारा जीवन ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना, ये हमारे जीवन का एकमात्र कार्य है करने के लिए। बड़ी कारों में मॉडल चेंज करते रहो, बड़ी से बड़ी कार, क्योंकि प्रेस्टीज है, क्योंकि बड़ा घर लेना है, इसके लिए थोड़ा जीवन बना है। या अपने द्वारा क्रिएटेड समस्याओं को सॉल्व करते रहो, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए थोड़ा जीवन बना है। वो जीवन की बर्बादी है। जानवर भी इतनी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते हैं, वो कम से कम अपनी समस्याएं क्रिएट नहीं करते हैं। करेक्ट? जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं उसी को ही वो प्रयास करते हैं कि उसमें हम तो अपने आप क्रिएट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर मज़ा लेते हैं उसको सॉल्व करने में।
और मीन टाइम कुछ नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए सो दैट हम हमेशा गर्व कर पाएँ, नोबेल प्राइज़ मिलते रहे लोगों को, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें नोबेल प्राइज़ मिलते रहे। करेक्ट। तो ऐसा मुक्तापूर्ण जीवन के लिए जीने के लिए मनुष्य जीवन उच्च विचार के लिए बना है, भगवान को समझने के लिए मनुष्य जीवन बना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हम अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें अन्य किसी चीज़ में, है ना। तो भगवान ने ऑलरेडी ये जो सृष्टि बनाई है, हम भगवान से ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे क्या? ये है आधुनिक व्यक्ति का विचार। वी कैन इम्प्रूव अपॉन नेचर। बहुत गहरा विचार है। हम नेचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रकृति के द्वारा जो चीज़ चल रही है उससे बेहतर हम बना सकते हैं। वी आर मोर इंटेलिजेंट, हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ये जड़ है, ये विचार। लेकिन होता क्या है, आप एक जगह पे आपको लगेगा हमने सुधार दिया, पर प्रकृति इसको बैलेंस करती है दूसरी जगह बिगाड़ करके। इकोलॉजी के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एनर्जी के प्रिंसिपल्स हैं ना, यू कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप ऊर्जा का ना तो आप सृजन कर सकते हैं ना नाश कर सकते हैं, केवल उसको एक तरह से उसे हम बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये पर्यावरण के भी कुछ सामान्य नियम है जो आज कुछ बुद्धिमान लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि आप जो है कहीं पर भी सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं सुधार करने जाएंगे तो कहीं उसके सामने बिगाड़ हो गई, ठीक है। आप प्लास्टिक बनाएंगे, कुछ चीज़ें इंप्रूव करेंगे, तो उस प्लास्टिक बनाने के प्रोसीजर में और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से कहीं ना कहीं नेचर के अंदर प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करेंगे, जिससे जो आपने सुधार किया वो काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, बाकी वापस आ जाएंगे वहीं पे आप, है ना। और केवल वहीं पर नहीं आएंगे, बल्कि इस प्रोसेस में जो आप पूरा इसको ख़राब कर रहे हैं, तो उसके जो अच्छा करने के सामने जो दुष्परिणाम हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे उसको। वो इट्स नॉट जस्ट ज़ीरो बट इट्स नेगेटिव। आपने कुछ पॉजिटिव किया तो नेगेटिव में आपको मिलेगा कुछ चीज़ें, ठीक है, तब जा कर के वो बैलेंस होगा ज़ीरो। करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है, तो इसलिए हमें अपना जीवन सादा जीना चाहिए। तो अभी आप सोचेंगे कैसे हम सादा जीवन जिएं। शहर में रह कर के भी हम अपने जीवन को यथासंभव सादा हमें करना चाहिए। दिमाग लगाइए, हमें चारों तरफ जो लोग उनकी देखा देखी में अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए। अगर जितने कम से कम में हमारा काम चल जाए उतने कम से कम में हमें हमारा काम चलाना चाहिए। हाँ। कोई भी नया गैजेट है तो सोचिए क्या रियली मुझे इसकी ज़रूरत है। नया मॉडल चेंज क्यों ज़रूरी, मुझे इसको मॉडल चेंज करना ज़रूरी है। केवल इसने नहीं कि अभी तो फैशन, आजकल सब लोग फैशन के अनुसार चलते हैं। अभी फैशन ऐसा है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। रियली सोचिए कि क्या मेरी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है ये, है ना। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, यहाँ से शुरुआत कीजिए, और उस शुरुआत को करके हम तो इसमें फंस गए हैं यहाँ पर। तो सोचिए कि क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, ये जो विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल मतलब एक जटिल चक्र जिसमें हम फंस गए हैं, क्या हम अपने बच्चों को भी इसी चक्र में फंसाना चाहते हैं? ये विचार कीजिए। हमारे दादाजी से बुरी हालत हमारी है, हमारे बच्चे की और पोते की हालत हमसे ज़्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि ये जो शहरीकरण है, शहरी जीवन है, उसके दुष्परिणाम तो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। आप अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, हर एक सिस्टम देख सकते हैं, डिटीरिएट हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, नई नई बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि कल ज़्यादा समस्याएं होने वाली हैं। तो फिर क्या आप अपने बच्चों को अपनी सौगात में वो चीज़ देना चाहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने इसके लिए हमें ये विकल्प दिया है कि हम इस आधुनिक सभ्यता से अलग अपनी जो प्राकृतिक व्यवस्था जो हजारों साल से थी, ज़मीन और गाय पे आश्रित अर्थव्यवस्था और गाय और ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रकृति से के ऊपर आश्रित प्राकृतिक जीवन, वैसे हम जिएं, है ना। ऐसा हमें मार्गदर्शन प्रभुपाद ने दिया, एक रास्ता दिखाया है, बहुत सुंदर रास्ता दिखाया है। तो एक तो आप में से जो लोग युवा हैं, जो लोग की एज ऑलरेडी
40 हो गई है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी उनका जीवन इसी उसमें निकल गया है। तो असंभव नहीं है, लेकिन उनके लिए एकदम से अभी इस जीवन को चेंज करना और प्राकृतिक जीवन में आना कुछ चुनौतीपूर्ण ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो लोग यूथ हैं, विशेष रूप से जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और विवाह करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये विचार करना चाहिए दोनों को कि आपके पास एक अच्छा मौका है। आप लोग चाहें तो इस रैट रेस, घिसे पिटे इस औद्योगिक शहरी जीवन से आप विदाई ले सकते हैं और एक प्राकृतिक जीवन जी सकते हैं। और पूरे विश्व में ये लहर चल रही है, लोग जो हैं जानबूझ करके इस शहरी जीवन को छोड़ रहे हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, लोग जो हैं जंगल में जाकर के केव्स में रह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो जानबूझ करके ये जॉब्स और ये सब को छोड़ करके कहीं ना कहीं सिंपल तरीके से हो जाए। और प्रभुपाद ने तो हमें पूरा फुल फ्लेज्ड एक पूरा रास्ता दिखाया है वैदिक संस्कृति के अनुसार, कैसे हम कृषि गोरक्षा पे आधारित एक सरल जीवन जी सकते हैं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं वो लोग अपने बच्चों के बारे में गंभीर बने। खुद के बारे में भी गंभीर बनेंगे तभी बच्चों के बारे में गंभीर बनेंगे। लेकिन माता पिता जनरली अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, सबसे आज अपने ज़्यादा चिंता बच्चों के बारे में करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। तो क्या आप बच्चों का भविष्य की परिभाषा वही देंगे जो आज आपको समाज सिखा रहा है बच्चों की भविष्य की परिभाषा? प्रगतिपूर्ण समाज, क्या आप यही परिभाषा आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं? सोचिए, अगर आप विचारवान हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वास्तविक विकास आत्मा का विकास है। वास्तविक विकास, हम जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में गिर गए हैं उससे निकलकर वापस भगवत धाम जाना, ये वास्तविक विकास है। तो बच्चों का भविष्य मतलब बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना है ना। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, ये हमें गुरु माता पिता सब नहीं बनना चाहिए यदि हम अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सकें। तो फिर क्यों हम देखा देखी अपने बच्चों को वही मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा सीए बनेगा, ये घिसी पिटी बात कब तक करते रहेंगे हम लोग, है ना। डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके अपने बच्चों के लिए हमें टाइम नहीं है। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है। बच्चों सब स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन से सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, एडिक्ट हो जा रहे हैं। करेक्ट। तो क्या फ़ायदा है फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने का, है ना। तो जो शहर में लाखों रुपए हम कमा रहे हैं और लाखों रुपए फिर खर्च करने पड़ रहे हैं, उसकी जगह कम कमाओ और कम खर्च करो। सो बच्चों के लिए सोचिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करें इस वैदिक संस्कृति की तरफ, तभी तो जाकर के उनका मन बनेगा। और उनको इस आधुनिकीकरण के दुष्परिणामों को सिखाइए। ये जो ब्रेन वॉश हमारा हो रहा है कि वी आर प्रोग्रेसिंग, आप लोग शिक्षा दीजिए बच्चों कैसे ये ब्रेन वॉशिंग है, ये सही नहीं है, ये गलत विचार है। और सही क्या है उसको आप उनको सिखाइए और उनको दिखाइए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रकल्पों को बनाने का। तो आप लोग मिलकर के, हम लोग सब मिलकर के अपने बच्चों को ये पूरा विश्वास दिलाएं, उनकी समझ में आए कि सही क्या है और कैसे उनका जीवन वहाँ जाना चाहिए। नहीं तो वो ऐसा नहीं कि इसी रैट रेस में चलते रहें। तो मिलकर के हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो आप आमंत्रित हैं, ऐसे प्रकल्पों में आइए, टाइम टू टाइम अपनी छुट्टियों को वहाँ बिताइए, है ना। और धीरे धीरे बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए इस कंसेप्ट के प्रति। और जो लोग युवा हैं, आपके पास तो खुद अपने निर्णय लेने की अभी समय है, तो आप तो खुद निर्णय ले सकते हैं। आइए, देखिए, समझिए इन चीज़ों को। क्यों आप वही घिसी पिटी, वही जॉब करना है, वही पैसे और वही हैवी कंपटीशन, वही उसी तरफ चलते जाना है और पूरा जीवन वही लोन एंड EMIs एंड क्यों, है ना। नहीं, उसका विकल्प है। तो सोचिए और इस विकल्प को अच्छे समझिए और अगर संभव है तो उसको स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है, 9 बज गए। एक आध कोई प्रश्न है? यू कैन टेक। यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि योग महामाया जिसमें हम चर विचार करते, इसमें जितनी भी प्रगति करें वैसे तो अतः अधोगति ही है।
लेकिन ये सारी शक्तियाँ तो ईश्वर की ही है। तो ईश्वर क्या हमें इससे प्रेरणा देते हैं या फिर ये इसी तरह अनएंडिंग साइकिल है? मतलब क्या हम इसमें अगर कोई जीव जो बहुत ज़्यादा माया में उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों का उपभोग कर रहा है, कि एक समय ऐसा उसके जीवन में कभी ना आएगा कि वो शायद ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसके अलावा कुछ है? या उस समय आ गए आज। ये तो हमारे लिए है, लेकिन हम कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो तो उसी ऐसे तरह से हम उन लोगों को वो समय दे रहे हैं। सी समय आएगा मतलब कैसे आएगा? हम लोग भक्तगण प्रयास करेंगे तो वो समय आएगा, नहीं तो भगवान के विषय में जानकारी अपने आप से कभी नहीं आती है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। इसलिए भगवान ने कृपा करने के लिए वेद पुराण दिए हैं। तो ये शास्त्र भगवान ने इसीलिए दिए हैं, वो समय लाने के लिए, मनुष्य को उठाने के लिए। जागो जागो जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। लेकिन हमें जगाना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम भोग करते हैं बस अचानक ये भगवान ने अपनी व्यवस्था बनाई है कि एक दिन आप अपने आप जग जाएंगे। नहीं, जीव को भगवान स्वतंत्रता दी है और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम यहाँ आए। तो भगवान हमको, हम जब तक नहीं चाहेंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हमें इच्छा करनी पड़ेगी, हमें जगना होगा। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? यस। आपने जो ये वापी वाला प्रभु जी, आपने जो ये वापी वाला एग्जांपल दिया, सेम केस मेरे साथ भी हो रहा है। मीन्स मम्मी ऐसा बोल रही है जबकि ऑलरेडी 2 घर है, तीसरा बोल रहे हैं कि अभी भी लेना है। यस। मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको समझाने का, बट नहीं मान रहे। तो कैसे मतलब उनको फिर समझा सकते हैं? कौन है कोई समझाने वाला? ओके ओके, सो समझाइए, आप बात कर सकते हैं या साथ बात कीजिए। नहीं तो लोग जो हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बंद जाएंगे इसमें। फिर पूरा लोन लेते रहो और फिर उसको चुकाते रहो। और ये इकोनॉमी तो बहुत फ्रेजाइल है। कितनी बार रिसेशन हो चुके हैं और अभी मेगा रिसेशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो फिर जो है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो EMI नहीं पे कर पाएंगे, वो लोग आकर के आपके दिमाग खा जाएंगे पूरा, है ना। और फिर सुसाइड कर लेंगे लोग, है ना। दैट्स व्हाट हैपेंस। सो क्यों ये पागलपन किया जाए? जो आराम से मिल जाए उसमें संतुष्ट होना सीखिए। जो आराम से मिल जाए, अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक चीज़ों के लिए। छोटा घर है, छोटे घर में रहिए, क्या बड़ी बात है। बड़ा घर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। छोटे घर संभालना आसान है। कम चिंताएं हैं, लेस टैक्सिंग, ज़्यादा जब अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा करेंगे, ज़्यादा अरे उसको मेंटेन करने में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और परेशान रहेंगे, तो फिर जब में ध्यान भी नहीं लगेगा, चिंताएं करते रहेंगे। आप मिलवाइए हम लोगों से, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, श्री प्रभुपाद की जय।